वेलकम टू शक्ति समिट्स। और मैं हूँ वाइज एंड वाइबिंग दीपिका। मेरे ये पॉडकास्ट ज़्यादातर मेरी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है और मेरी अपनी सोच से इंस्पायर्ड है। तो इसीलिए ओपन टू चेंज ऑफ सोच इज़ एप्लीकेबल, प्रोवाइडेड आप अपनी ये राय मुझसे शेयर करें, चाहे कमेंट बॉक्स में या मेरे वाइज एंड वाइबिंग इंस्टा हैंडल पर। मेरे हर पॉडकास्ट में कोशिश रहती है कि हम कुछ तरीके एक्सप्लोर करें जो नर्चर करते हैं विमेन शक्ति को या नर्चर करते हैं फैमिली बॉन्ड्स एंड बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। एंड हमेशा की तरह आज हम चाय पे बात करेंगे उन प्रैक्टिकल तरीकों की जो हमें हेल्प करते हैं टू इनिशिएट चिल्ड्रन इनटू ट्रेडिशंस। आखिर ये ट्रेडिशंस हैं क्या? ये तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे शुरू होते हैं, पर हाँ, अपने घर का ये ट्रेडिशन मुझे फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल याद है कि दशहरे के दिन जब भी रावण के सर काटने के बाद रामायण का वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद मेरे पापा हमेशा चित्रगुप्त की पूजा करके एक वाइट पेपर पर कुछ लिखते थे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद जितने भी लोग उस पूजा में सम्मिलित होते थे उन सब के नाम लिखे जाते थे। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया था हमारे यहाँ, जो मेरे यहाँ मैंने देखा है 1975 ऑनवर्ड्स, जो मुझे याद है। तो ट्रेडिशंस ज़रूरी नहीं है कि रिचुअल हो पार्ट का, कुछ ट्रेडिशंस रिचुअल्स बन जाते हैं, बट ट्रेडिशंस फैमिली स्पेसिफिक होते हैं, कई बार कम्युनिटी स्पेसिफिक भी होते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि मेरे यहाँ नाम लिखे जाते हैं, मैंने सुना है कि कुछ कम्युनिटीज़ में उसमें उस साल इम्पॉर्टेंट चीज़ों के क्या दाम थे वो भी लिखे जाते थे, जैसे सोने का भाव, चांदी का भाव। और कुछ के यहाँ उस साल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, तो चाहे आपके पास न्यूज़पेपर हो या उस ज़माने में इंटरनेट नहीं होता था, तो ये सब बच्चों के लिए एक याद बन जाती थी, एक मेमोरीज जो एटलीस्ट मैं तो अभी तक चेरिश करती हूँ। और वो पेपर्स मैंने अभी भी संभाल करके रखे हुए हैं। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जब हमारे पास टाइम कम है और हम अपनी रूट्स से दूर होते जा रहे हैं, इनिशिएटिंग चिल्ड्रन इनटू ट्रेडिशंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कल्चरल आइडेंटिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिशंस हमें हेल्प करते हैं बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने में और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी के लिए, वैल्यूज़ और मॉरल्स के लिए। बहुत से ट्रेडिशंस कन्वे करते हैं इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ एंड एथिक्स, टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी। Family bonding. Participation in tradition creates shared experiences that strengthens family ties and inspires a sense of unity, continuity and stability. Traditions provide करते हैं एक sense of continuity rapidly changing world में। बच्चों को एक स्टेबल फाउंडेशन की ज़रूरत होती है जो उन्हें अपने पास से जोड़ता है। Social skills. Engaging in traditions often involves social interactions, जो बच्चों को डेवलप करने में मदद करता है, उनकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स। और जॉय और सेलिब्रेशन का टाइम तो ये है ही। Many traditions are centered around celebrations. वो बच्चों को एक्सपीरियंस करने के लिए अलाउ करता है जॉय, क्रिएटिविटी और फन। जैसे अहोई अष्टमी पे हमारे यहाँ आटे और गुड़ की छोटे छोटे शेप्स, अलग अलग शेप्स बनाई जाती थी, जिन्हें हम टुनटुने मुनमुने कहते थे। और फिर मेरी नानी उनको पैसे मिला करके
हम सब बच्चों के बीच में बिखेर देती थी और हम बच्चे उनको लूटते थे। तो मज़ा आता था और उन पैसों से चाहे हम इकट्ठा ही कुछ खरीद करके और प्रसाद भी बांट करके खाते थे, बट वो यादें आज तक मेरे मन में बसी हुई हैं। बच्चों में ट्रेडिशंस को इनकलकेट करने के लिए कुछ आसान और इफ़ेक्टिव तरीके हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग। बच्चों को अपनी फैमिली और कल्चर की कहानियाँ सुनाइए। इससे उन्हें ट्रेडिशंस के मायने समझने में मदद मिलेगी और उन्हें आराम से समझ आएगा। जैसे मुझे याद है कि मैंने रामायण और महाभारत की कई कहानियाँ अपने नाना नानी और पापा से सुनी। हर रात नाना जी के साइड में लेट करके मैं और मेरी सिस्टर रोज़ कोई ना कहानी सुनते। मेरे बच्चों ने ये वीडियो में साथ देखकर और किताबों से सीखी। अब नई जनरेशन की जिम्मेदारी नानी नाना और दादी दादा संभालने के लिए तैयार है। तो ज़माने के साथ तरीके ज़रूर बदलेंगे, पर ये कहानियाँ और इनकी टीचिंग्स टाइमलेस है। हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट। बच्चों को ट्रेडिशंस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, जैसे कि किसी फेस्टिवल पे डेकोरेशन करने या खाना बनाने में उनकी मदद लीजिए। इससे उन्हें मज़ा भी आएगा और वो कुछ सीखेंगे भी। क्रिएट न्यू ट्रेडिशंस। कुछ नई एक्टिविटीज़ बच्चों के एज और इंटरेस्ट के हिसाब से बनाइए जो नए ट्रेडिशंस को जन्म देंगे। जैसे हर मंथ एक गेम नाइट रख सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं जिसमें हर बार फैमिली का नया मेंबर अपनी पसंद की बुक पर चर्चा करे। इससे रीडिंग हैबिट भी इनकलकेट होगी और फैमिली टाइम भी प्रोडक्टिवली स्पेंड होगा। यह उनके लिए स्पेशल मोमेंट्स बन जाएंगे। और जैसे मैं आज अपनी नानी दादी या मम्मी पापा के साथ वो स्पेशल मोमेंट्स चेरिश करती हूँ, वैसे ही वो भी करेंगे इन मे बी लेटर डेज ऑफ देयर लाइव्स। एक और बहुत सिंपल तरीका है माइलस्टोन सेलिब्रेट करने का, जैसे बर्थडेज, रिपोर्ट कार्ड डेज, एनुअल डे सेलिब्रेशंस को स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करिए। मैं रिलीजियस फैमिली से नहीं हूँ, पर जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन हम सब मंदिर ज़रूर जाते थे। इससे हमें पता चला ट्रेडिशंस की क्या इम्पोर्टेंस है। आप भी ये कर सकते हैं। हाँ, पर यह जिम्मेदारी दोनों पेरेंट्स की है। यहाँ कोई भी अकेले ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। कल्चरल एक्सपोजर। बच्चों को डिफरेंट कल्चर्स और उनके ट्रेडिशंस के बारे में ज़रूर बताएं। इससे उन्हें डाइवर्सिटी का पता चलेगा और वह दूसरे ट्रेडिशंस को अप्रिशिएट करेंगे। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, जब भी ट्रैवल करें तो उस जगह का लोकल खाना खाएं, उस जगह के लोकल प्रोड्यूस और कस्टम्स के बारे में ज़रूर जानकारी इकट्ठा करें। और इसके लिए अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि कई बारी आपके नेबर्स डिफरेंट रीजन से होते हैं। तो मॉडल पार्टिसिपेशन। आप खुद भी ट्रेडिशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जब बच्चे देखेंगे कि आप कितने एक्साइटेड हैं तो वो भी इंस्पायर होंगे। कुछ फैमिली रिचुअल्स बना सकते हैं, डेली या वीकली फैमिली रिचुअल्स, जैसे फैमिली डिनर, मूवी नाइट, कुछ भी कर सकते हैं। मेरी एक दोस्त आज भी हर रोज रात को अपने पेरेंट्स के साथ कार्ड्स खेलती हैं। तो ये ग्रेजुअली एक ट्रेडिशन बन जाएगा। आखिर में ट्रेडिशंस सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हमारी पहचान और विरासत का हिस्सा है। जब हम अपने बच्चों को इन ट्रेडिशंस के मायने समझाते हैं और उन्हें एक्टिवली शामिल करते हैं, तो हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। यह उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत करता है और उन्हें दुनियादारी समझने में मदद करता है। इसीलिए अपने परिवार के साथ
वक्त गुजारना, कहानियाँ सुनाना और नए ट्रेडिशंस बनाना न भूलिए। आज से ही शुरू करें और ये खूबसूरत सफ़र अपने बच्चों के साथ। Thank you for tuning in to our podcast. Don't forget to share, like, subscribe, and comment. So, happy parenting.